और 10वां मंत्र पढ़ेंगे। छंदांसि यज्ञा क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान्मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरुद्धः मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। मायि सृजते विश्वमेतत्। यह विश्व कहाँ से प्रकट हुआ, किसने इसकी रचना की? तो यह उपनिषद पुनः पुनः बारंबार मानो कि निश्चय कराती हमको कि एक परमात्मा से ही यह सृष्टि प्रकट हो सकती है। अनेक बार ये विषय आया। वेदांत ग्रंथों में 4 विषयों की चर्चा होती है। एक को कहते हैं सृष्टि मीमांसा, सृष्टि की व्याख्या। दूसरा विषय होता है प्रमाण मीमांसा। सृष्टि की व्याख्या आप कर रहे हैं कि सृष्टि परमात्मा ने बनाई या परमात्मा से प्रकट हुई। इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण मतलब किस आधार पर आपने यह निर्णय दिया। तो जैसे हम क्या कहते हैं, वेदों ने कहा है, वेदों में आया है, तो वेद प्रमाण ग्रंथ है। हर दर्शन का अपना एक प्रमाण ग्रंथ होता है, हर धर्म का अपना एक प्रमाण ग्रंथ होता है। कुरान उनके लिए क्या है? प्रमाण है। बाइबल ईसाइयों के लिए प्रमाण है। तो वेद हमारे लिए प्रमाण है। प्रमाण का अर्थ हमने बताया था, ज्ञान का साधन। वेदों में सृष्टि की व्याख्या इस तरह से हुई है। कोई भी अपना सिद्धांत बताता है तो ये पूछा जाता है आधार क्या है, तो प्रमाण। तो ये दूसरा विषय है। फिर एक विषय होता है, उसको कहते हैं तत्व मीमांसा। मतलब आपके दर्शन के अनुसार, आपके सिद्धांत के अनुसार सत्य क्या है। अब दुनिया में तरह तरह के दर्शन हैं, फिलॉसॉफी इसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। द्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत, न्याय, योग, सांख्य। तो सब लोगों ने अपना अपना मत दिया। हमारे दृष्टि से सत्य ये है, तो उसको कहते हैं तत्व मीमांसा। जैसे अब अद्वैत वेदांत ने कहा ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, उसके अलावा सब आभास है, प्रतीयमान है। तो उस ब्रह्म की विस्तार से चर्चा है, उसको क्या कहेंगे? तत्व मीमांसा। चौथा जो विषय है उसको कहते हैं साधन मीमांसा। साधन मीमांसा में साधना का विचार होता है। यदि ये सत्य है और इस सत्य को जानने से ही व्यक्ति मुक्त होता है, तो इस सत्य को हम कैसे जाने, क्या साधना करें,
अब जैसे वेदांत ने क्या कहा, बोले आप पहले अपने मन को शुद्ध करो, कर्मयोग के द्वारा सेवा करो, बिना स्वार्थ की भावना रखे, भगवान की पूजा कर रहा हूं ये भावना से क्या करें, सेवा करें। ये साधना का पहला पड़ाव। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते, गीता में कहा। जो बिल्कुल प्रारंभिक साधक है, इस मार्ग पे चलना चाहता है, तो बोले क्या करे वो, तो बोले कर्म कर ही रहा है वो, अब उस कर्म में एक चीज और जोड़ ले, ये भगवान की सेवा है और मैं कोई बहुत बड़ा कर्ता नहीं हूं, मैं एक विनम्र सेवक हूं, मैं कर नहीं रहा हूं, मेरे द्वारा भगवान ही करवा रहे हैं। ये निमित्त मात्रम भवसौ पिशाच। तो यहां से साधना की शुरुआत है, साधन विचार, कर्मयोग। धीरे धीरे भगवान से उसका प्रेम बढ़ता है, क्योंकि भगवान के लिए वो कर रहा है। प्रसन्नता, खुशी, शुद्धि, ये सब उसको मिलती है, तो फिर वो भक्ति की ओर अग्रसर होता है। भक्ति से उसका मन और अधिक उच्च स्तर पे पहुंचता है, फिर वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। देखो ऐसे जैसे प्रमोशन होता है कि नहीं अपने ऑफिस में, या हम पढ़ाई करते हैं तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, ऐसे अध्यात्म में भी मन का स्तर जैसे जैसे ऊंचा होते जाता है, साधना सूक्ष्म होती जाती है। और सूक्ष्मता का अर्थ है बाह्य आलंबन कम होते जाते हैं। कर्मयोग में बहुत ज्यादा है, भक्ति में कम। ज्ञान में केवल चिंतन ही है। ज्ञान की साधना में 3 साधना आती है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो ये सब जो विषय है इसको कहते हैं साधन मीमांसा, साधन विचार। अब इस ग्रंथ में आप देखते हैं जैसे नवा जो मंत्र है इसमें आया कि छंद है, मंत्र है, यज्ञ है, ये सब क्या है, साधन है। इसके द्वारा साधक साधना करे। जब ये साधना करता है तो उसको सिद्धि मिलती है। सिद्धि, वेदांत में सिद्धि मतलब कोई चमत्कार नहीं, सिद्धि का मतलब है आत्म साक्षात्कार। 2 अर्थ होते हैं। गीता जी में सिद्धि शब्द अनेक बार आया है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। बोले अपना अपना कर्म यदि आप करें भगवान की सेवा समझकर तो सिद्धि मिलेगी। तो वहां पर सिद्धि का अर्थ है शुद्धि, चित्त शुद्धि। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति। हम फूलों से पूजा करते हैं भगवान की, भगवान कहते नहीं, आप कर्मों को फूलों की जगह रखिए, कर्मों को अर्पित कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो फूल तो अर्पित कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। भगवान कहते हैं आप मुझको फूल मत बनाइए, अंग्रेजी वाला फूल। मैं जानता हूं तुम बैठे यहां हो, लेकिन असल में तुम कहीं और बैठे हो। वो राजा की कहानी सुनी होगी ना आपने। राजा से कोई मिलने गया तो लोगों ने कहा अभी राजा साहब पूजा कर रहे हैं, अभी नहीं मिल सकते। वो महात्मा जी थे जो मिलने आए थे, वो बोलने लगे काहे का पूजा कर रहा है, जूते की दुकान पे जूते खरीद रहा है वो राजा। सेवक लोग बड़ा गुस्सा है, बोले आप हमारे राजा का अपमान कर रहे हैं। जब वो राजा
साहब की पूजा हुई, बाहर आए, लोगों ने कहा कि महात्मा जी आए हैं, और बोले इनको तो दंड देना चाहिए, आपका अपमान कर रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले हमने कहा आप पूजा कर रहे हैं, बाद में मिलेंगे, तो वो बोलते नहीं पूजा नहीं, वो तो कहाँ गए हैं? जूते की दुकान पे। वो राजा ने कहा बुलाइए वो महात्मा जी को, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मैं भले ही पूजा घर में था लेकिन मेरा मन तो उधर ही था। तो इसलिए भगवान की सलाह है, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। आप भले पूजा न करें लेकिन कर्म करते वक्त यदि आप भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, फूल नहीं चढ़ाया तो भी चलेगा। क्योंकि हम लोग कर्म में इतने व्यस्त हो जाते हैं कर्म करते समय कि भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कहा कि भाई आधा घंटा अलग से निकालिए और षोडशोपचार पूजा का विधान, कम से कम उतनी देर तो आपको स्मरण रहेगा। लेकिन यदि किसी को 24 घंटे हर कर्म करते वक्त भगवान की स्मृति है तो उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। गोपियों का वर्णन है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। गोपियां हर छोटी छोटी क्रियाओं में कृष्ण को याद करती है। कृष्णार्पितम कृष्णा कृष्णा। यदि एक क्षण के लिए वो भूल जाती है तो उसको लगता है कि महापाप हो गया, व्याकुल हो जाती है, मैं कैसे भूल गई। तो देखो ये है साधना, इसका विस्तार तो मैं नहीं करता। तो जब साधना इस तरह से आगे बढ़ती है, मन इतना सूक्ष्म और शुद्ध हो जाता है, तो फिर श्रवण मनन का अधिकारी बन जाता है। ये वेदांत श्रवण भी सबके बस की बात नहीं है। बोले सब सिर के ऊपर से जा रहा है, अधिकार लगता है। हमारे स्वामी जी कहते थे सिर के ऊपर से जा रहा है तो सिर थोड़ा ऊपर कर दो तो अटक जाएगा। सिर ऊपर करना मतलब अपना अधिकार बढ़ाना। इसलिए वेदांत ग्रंथों में पहले अधिकारी का ही खूब विस्तार से वर्णन होता है। विवेक हो, वैराग्य हो, मन सारे चीजों से निवृत्त हुआ हो, उपलब्ध हो मन। देखो जब श्रवण करने हम बैठते हैं तो मन शुड बी अवेलेबल। मन यदि कहीं फंसा हुआ है, दसा हुआ है, अटका हुआ है, तो जो सुना हुआ है वो सब बह जाएगा, वो जाएगा ही नहीं अंदर। उल्टे घड़े पर जैसे क्या पानी डालना, चिकने घड़े। तो इसलिए साधना के ऊपर खूब जोर दिया है, खूब जप करें, खूब पूजा करें, उसके बाद जब वेदांत का श्रवण होगा तब उसका आनंद अलग। तो खैर विषय ये चल रहा था कि 4 विषयों की चर्चा है, प्रमाण, सृष्टि, तत्व और साधना। इस उपनिषद में आप देखते हैं इन चारों के बारे में ये यहां वहां आया हुआ है। अब सृष्टि की जब चर्चा चल रही है तो मानो कि पूछा किसी जिज्ञासु ने, वेदांत के अनुसार, उपनिषद के अनुसार सृष्टि की क्या व्याख्या है? तो यहां पे श्रुति माता कहती है कि एक शक्ति है, उसका नाम माया है, और उस शक्ति का एक स्वामी है, उसका नाम है मायावी। अब देखो हम बिल्कुल सरल सरल करके बता रहे हैं, एकदम आसान, नहीं तो बहुत कठिनता से भी ये सब विषय समझाए जा सकते हैं।
कोई भी रचना यदि हमको करनी है तो शक्ति की आवश्यकता होती है। ये सबसे पहला पॉइंट है कि नहीं, शक्ति चाहिए। हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और फिर इंजीनियर बनने के बाद बिल्डिंग बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो उस इंजीनियर में ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं था? तो बोले वो ज्ञान शक्ति से संपन्न हो गया। ज्ञान भी एक शक्ति है। कॉलेज में हम पढ़ते तो उसी शक्ति का क्या संचय करते हैं। पुल को कैसे बनाना, बिल्डिंग को कैसे बनाना, इसके बारे में पूरी जानकारी जब दी जाती है तब वो क्या कर सकता है, बना सकता है। इसलिए कहते हैं घटस्य कर्ता घटज्ञः। जो घट को बना रहा है वो घट का क्या है, ज्ञाता है। उसको पहले जानना चाहिए मिट्टी में कैसे पानी मिलाना, कितना गर्म करना इत्यादि। तो बोले जो ईश्वर है वो ज्ञान शक्ति से संपन्न है। ज्ञान शक्ति को ही माया कहा। ठीक है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, इच्छा शक्ति, शक्ति के बहुत प्रकार है। जैसे विज्ञान के लोग कैसे बोलते हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब शक्ति के प्रकार हैं। शक्तियां बिखरी हुई है पूरी जगत। तो बोले जो इन सर्व शक्तियों का ज्ञाता है वो है ईश्वर। इसलिए ईश्वर के आगे लिखा जाता है सर्वज्ञ, सर्वम जानाति। बिना जाने आप कैसे बना सकते? अरे भाई, यदि आपको भोजन भी बनाना है तो पहले भोजन की पूरी प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए ना। सब्जी बनाना है तो कब तेल डालना है और कब राई डालना है। हालांकि लोग किताब से भी पढ़ के बनाते हैं, पूरी किताब आती है। अब एक लड़की पूरा पढ़ के बना रही है, सब कुछ डाल दिया उसने जो जो खाता है, लेकिन कुछ बना ही नहीं। हाँ, बोले वो गैस ऑन किया ही नहीं क्योंकि उसमें लिखा नहीं था गैस ऑन। तो अल्प ज्ञान था उसको। सादी चाय भी यदि बनाना है तो भी ज्ञान चाहिए। तो ईश्वर ज्ञान से संपन्न है। हम इस जगत के कर्ता धर्ता नहीं हो सकते क्योंकि इतना ज्ञान अपनी बुद्धि में कभी आ नहीं सकता। अनंत ज्ञान चाहिए। तो ऐसा ये अच्छा, ईश्वर केवल रचनात्मक इस ज्ञान को ही नहीं जानता तो इसका विध्वंस कैसे करना ये भी जानता है। इस दुनिया को चलाना कैसा ये भी जानता है। सृष्टि स्थिति लय तीनों का हो जाता है। इसलिए फिर एक ईश्वर के 3 नाम हो जाते हैं। बोलिए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ही वो 3 रूप ले लेता है। ऐसा जब आप अपना घर बना रहे हैं तब आप हो गए ब्रह्मा जी। ठीक है, जब आप उसमें रह रहे हैं विष्णु जी, मेंटेन किया हुआ है घर को, और थोड़ा पैसा अब ज्यादा आ गया, बोले अभी घर छोटा पड़ रहा है, तो फिर उसी घर का संहार कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, डिमोलिश करके फिर बड़ा बनाते हैं। तो हम ही संहारक, हम ही संचालक और हम ही रचना करने वाले। ऐसे इस ब्रह्मांड के संदर्भ में ये मायावी जो है, मायावी नाम वो ये करता है। और उसमें शक्ति है, बिना शक्ति के वो कर नहीं सकता। इसलिए मायांत प्रकृति विद्याम मायिनम तुम्हें। अच्छा, अब देखिए ये शक्ति, और जिसके शक्ति है उसको कहते हैं शक्तिमान। भगवान का नाम क्या है? शक्तिमान।
ये दोनों साथ में है ना। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, ये माया स्वतंत्र नहीं है। माया किसके साथ है? मायावी के साथ, शक्ति शक्तिमान के साथ। जैसे बोलने की शक्ति मेरी है तो किसके साथ है? मेरे साथ है। ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तो क्या है? जैसे मोबाइल है, वो स्वतंत्र है, आपसे अलग है, तो आप उसको कमरे में रख के आ सकते हैं। लेकिन हमारी जो बोलने की शक्ति वो हम कमरे में रख के आ सकते हैं? अरे बोले प्रवचन के लिए आया, वो शक्ति तो रहेगी, मैं फिर जाके लेके आता हूं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो बहुत बढ़िया होता। श्रोता को क्या है? सुनने की शक्ति कमरे में छोड़ के आ जाता है। बोले सुन सुन के थक गए, अब केवल जाएंगे हम उसमें। तो श्रवण शक्ति जिसकी है वो उससे जुड़ा हुआ है, शक्ति और शक्तिमान। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। बोले ये ईश्वर और उसकी शक्ति, ये दोनों कैसे हैं? राम जी और सीता जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी, जो आपको मानना है। जैसे शब्द और अर्थ, गिरा अर्थ, शब्द बोलते ही अर्थ की स्फुरणा होती है, शब्द के साथ अर्थ संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। या फिर दूसरा उदाहरण दिया, जल बीची, पानी और लहर, ये दो स्वतंत्र वस्तु है नहीं है। यदि लहर होगी तो वहां पानी होना ही चाहिए। हमने एक को कहा कि आप बंबई जा रहे हैं, थोड़ा हमने देखा नहीं है समुद्र, लहर लेके आइए जरा। लेके आया वो डिब्बे में, देखा पानी। अरे हमने कहा आपको लहर लाने के लिए कहा? स्वामी जी आपने दोहा नहीं पढ़ा है क्या? जल बीच सब कहीं है तो भिन्न। बीच मतलब लहर, लहर और पानी जैसे एक में मिले हुए ऐसे। इसलिए अपने आप में देखिए, अर्धनारीश्वर की है ना कल्पना है, आधा ईश्वर है आधा पार्वती। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, दोनों साथ में। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान कहते देखिए, माया में बहुत कुछ करने की सामर्थ्य है, सब कुछ माया ही बनाती है। माया के लिए यहाँ शब्द दिया है प्रकृति, इसके मंत्र में देखिए। और प्रकृति का अर्थ होता है प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात्, जो सब कुछ बनाने की योग्यता रखती है उसको कहते हैं प्रकृति। यहां जो कुछ भी दिख रहा है वो सब प्रकृति की ही विकृति, प्रकृति का ही विकार है। लेकिन भगवान स्पष्टम वदति, बोले ये शक्ति स्वयं से काम नहीं कर सकती। मयाध्यक्षेण, मैं अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष का अर्थ है मेरी उपस्थिति में। अब जैसे बोलने की शक्ति है, अब जब तक मैं उस वाणी को प्रेरित नहीं करूंगा, वाणी बोलेगी क्या? वाणी के भी मैं होना चाहिए ना, चेतन। केनेशितम पदति प्रेषितम मन, केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त। केनोपनिषद में प्रश्न ये पूछा, किसकी प्रेरणा से वाणी बोल रही है? किसके कारण मन जो है विषय की ओर जा रहा है? थोड़े आत्म चैतन्य। तो चेतन की अधिष्ठानता में, ध्यान से सुनिए, शक्ति काम करती है। प्रकृति, प्रकृति और पुरुष, ये आपने दो शब्द सुने होंगे।
सांख्य आदि दर्शनों में ये दोनों स्वतंत्र माने गए, प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र है। लेकिन वेदांत में क्या कहा? नहीं, प्रकृति का अधिष्ठान परमेश्वर है, परमेश्वर के बिना प्रकृति कार्य नहीं करती। अच्छा, अब ये जो माया है इसी को प्रकृति कहते हैं। परमात्मा ने इसके द्वारा सर्जना की। कल जो मैं याद कर रहा था चौपाई रामायण की, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हुआ है ना। जो इंद्रिय है और इंद्रिय के विषय है, और ये सब के सब माया है। जहां जहां तक आपकी इंद्रिया जा रही है सब माया है, विद्या माया इसको कहते हैं। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। प्रभु प्रेरित, हाँ, भगवान के बिना वो नहीं काम करते। तो ऐसा ये पूरा विस्तार है। अच्छा, अब ये इस विषय बहुत कठिन भी हो सकता है, लेकिन कठिन करता नहीं। माया को लेके बड़े बड़े प्रश्न हैं कि ये माया परमात्मा से भिन्न है कि अभिन्न है। अब ये भी तो आपने क्या कहा? अभिन्न है। यदि अभिन्न है माया परमात्मा से, तो परमात्मा हमेशा ही माया से क्या होगा? घिरा हुआ, माया से उपहित बंधा हुआ, तो फिर शुद्ध परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कुछ है उसमें, लेकिन मैं उधर नहीं जाता। इसलिए माया अनिर्वचनीय रूप से उस परमात्मा के साथ है। अनिर्वचनीय मतलब निर्वचन नहीं हो सकता। कैसे वो मायावी के साथ माया बैठी। तो इतना मानिए कि ये शक्ति है और शक्तिमान है, ठीक है। अच्छा, और ये जो पूरा जगत इस माया के द्वारा बन गया, बोले ये सारा के सारा परमेश्वर का ही अवयव है। तस्य अवयव भूतेषु, परमात्मा ही मानो कि इस पूरे जगत में व्याप्त होकर विराजमान है। माया में देखिए 3 गुण हैं, या प्रकृति में 3 गुण हैं। उन 3 गुणों से ईश्वर ने ये सारी रचना कर दी। इसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे कोई चित्रकार होता है, उसके बाद 3 रंग है कलर बॉक्स में, रंग का डब्बा है। 3 रंग से बताइए कितने वो चित्र बना सकता है? अनंत अनंत। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति के क्या है? 3 गुण है, 3 रंग है। दैवी येषा गुणमयी मम माया, ये गुणमयी है। चूंकि माया मूल में जो माया या प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, तो उससे बना हुआ जगत भी फिर त्रिगुणात्मक है। तो ऐसा ये जगत का विस्तार यहाँ। तो इस तरह से सृष्टि की व्याख्या संक्षेप में यहाँ कर दी। लेकिन ध्यान से सुनिए, बार बार सृष्टि की चर्चा होती है तो अपने वेदांत ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं कि सृष्टि को बताने के लिए सृष्टि की चर्चा नहीं है। सृष्टि के मूल में परमात्मा है, ये जानने के लिए सृष्टि का वर्णन है। ध्यान से पकड़िएगा, कहां से है सृष्टि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बना है सृष्टि में, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये जगत कहते हैं वैराग्य की प्राप्ति के लिए। आप जगत को देखो, भोगो और जान लो कि इसमें कुछ रस नहीं है। जहां से ये सृष्टि है वो है काम की चीज। तो स्पष्ट आता है, भोगा को वर्गार्थम यम दृश्यम, यम प्रकृति। 2 चीजें, भोग और अपवर्ग देने के लिए जगत है। जब तक हमारे मन में बड़ी कामना है भोग लो, लेकिन दूसरा क्या लक्ष्य है? अपवर्ग, मोक्ष।
संसार का वर्णन संसार में फंसाने के लिए नहीं है, विरक्ति के लिए। गुरुदेव कहा करते थे, जगत स्वयं कहता है कि तुम कितना भी मुझको पकड़ना चाहो मैं फिसल जाऊंगा, और जगत खुद कहता है कि मैं प्रेम करने लायक नहीं हूं। हाँ, जगत ही ऐसे अनुभव करा देगा कि हमको जगत से क्या हो जाएगी, विरक्ति। अब ये जितना जल्दी कोई समझ सके उतना उसको छोड़ देता है। या तो खुद खड्डे में गिरे, गड्ढे में, और फिर समझे कि गड्ढा है। दूसरे को गिरते हुए देख के बुद्धिमान हो जाता। तो सृष्टि मीमांसा का प्रयोजन क्या है, यह अब आगे यहां कहते हैं, देखिए जीवन में यदि शांति प्राप्त करना है तो बस वो मायावी को ही आप पकड़िए। जो अभी पहले एक शब्द आया वीत शोको भवति, कल आया था ना, वीत शोक। जो उस परमात्मा को जान लेता है वो वीत शोक। हम लोग जो है शांति और दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। हमारा विचार क्या होता है, इसके कारण दुख है, उसके कारण अशांति है, इसके कारण समस्या है। एक हमारी लंबी सूची है किसके कारण दुख है। लेकिन वेदांत ग्रंथ कहते हैं असल में प्रॉब्लम इधर है, उधर कुछ नहीं है। लंबी सूची आप दे सकते हैं। दुख क्यों है, बोले पैसा नहीं है इसलिए दुख है। तो दुख का कारण क्या है, दरिद्रता। तो फिर नियम ये बनेगा कि जिसके पास पैसा है वो क्या है, सुखी है। पूछ लीजिए, पैसा इज इक्वल टू आनंद, ऐसा हम समीकरण बनाए तो यत्र यत्र पैसा तत्र तत्र, ऐसा तो होता नहीं। इसका मतलब आनंद जो है वो पैसे का धर्म नहीं है। न वित्ते न तृप्तन, ऐसा आया न वित्ते न तर्पणीय। और उपनिषद में भी आए कि वित्त से आप तृप्ति की आशा मत कीजिए। ऐसा दूसरे उपनिषद में, वित्त से आप रोटी कपड़ा मकान ये जरूर खरीद सकते। कोई कहता है शिक्षा का अभाव है इसलिए दुख है। पढ़ने लिखने से खूब आनंद आ जाएगा, सुख आ जाएगा। अब जो खूब पढ़े लिखे हैं पूछिए उनसे, किसी को लगता है बहुत ऊंचे पद पर जाने पर सुख है। अरे बोले वो परेशान हो गए, हमने तो रिजाइन कर दिया। राजा के सिर पे हमेशा क्या तलवार लटकती है, ऐसा नहीं। आप गिनते चले जाइए। किसी को लगता है यहां सुख नहीं है वहां सुख है। भारत में तो सुख नहीं है, अमेरिका में सुख है। पूछ लीजिए जो लोग अमेरिका में। हमारे स्वामी जी अच्छा कहते हैं, बोले अमेरिका में भारतीय सुख नहीं है लेकिन अमेरिकन दुख है। भारतीय दुख हुआ नहीं है, जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है और वहां का एक अलग प्रॉब्लम। तो देश को बदलते हैं लोग, काल को, बोले अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा है इसलिए दुख है। टाइम बदलने से ज्योतिष कहता है 7.5 ही चल रही है, 7.5 के बाद वर्ष के बाद। वो पूछने वाला कहता है उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बोले उसके बाद तुमको दुख सहन करने की आदत हो जाएगी। 7.5 साल तक हो गई तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो देश काल वस्तु परिस्थिति धन पद इसको ही बदलते रहते हैं। सब कुछ बदला लेकिन खुद को नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला। दोस्त बदले, रिश्ते नाते बदले, घर बदले, खुद को नहीं बदला। कहते हैं नजर बदले तो नजारा बदल जाता है।
ये वेदांत ग्रंथ और नजर ही बदलते हैं, दुनिया को नहीं बदलते। ध्यान, दुनिया को बदल भी नहीं सकता है, देखने का नजरिया बदलता है बस, है कि नहीं? जैसा चश्मा लगाओगे वैसा दिखाई देगा। तो शांति या आनंद बोले आप जैसे जैसे आपका मन बदलते जाएगा सकारात्मक रूप से, शास्त्र ने जैसा बताया उसके अनुसार, तो जिसकी खोज के लिए मालूम नहीं कहां कहां भटकते रहे वो यही मिल जाएगा। हाँ, तो देखिए अगले मंत्र में इसलिए कहा यो योनिम अधितिष्ठत्येकः यस्मिन्निदं सच विचैति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यम् निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति यो योनिमधितिष्ठत्येकः यस्मिन्निदं सच विचैति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यम् निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। बहुत सुंदर कहते हैं शांतिम अत्यंतम एति, अत्यंतम शांतिमेति, अत्यंत शांति उसको मिलती है, आत्यंतिक शांति, ऐसी शांति जो हमेशा बनी रहे, अनंत शांति, गहन शांति, सशांति निर्वाण परमाम, गीता जी में मोक्ष देने वाली शांति, गहन गहरी शांति। देखो हम लोग को शांति तो मिलती है, थोड़ा सा कुछ खा लिया शांति मिल गई, थोड़ा सा कुछ अपने मन की इच्छा पूरी हो गई शांति हो गई, लेकिन उसको आप आत्यंतिक शांति नहीं बोल सकते, ये अंत वाली शांति है। जो साधक है या जो सिद्ध है जिसने साधना की, उसको जो शांति मिलती है वो हमेशा, बोले हमको भी चाहिए वही, सब लोगों को एक ही चीज चाहिए, शांति शांति। इसलिए हम लोग 3 बार बोलते हैं शांति शांति। ये बात अलग है, हम लोगों को अशांत करते रहते हैं, लेकिन खुद चाहते हैं शांति। ये बड़ी आते ही लोग अरे ये आ गया तो अशांति शांति। शांतम शाश्वत निर्वाण शांति प्रदम, राम जी का वर्णन है ना सुंदरकांड में। बोले जो स्वयं शांत है और दूसरे को शांति देता है। कई बार क्या होता है खुद शांत रह के दूसरे को अशांत करता है, ये भी होता है। क्या तो यहां पे लिखते हैं कि जो शांति हम चाहते हैं कैसे मिलेगी, तो बोले नीचा ये माम शांति मत, नीचा ये माम। निचाय का अर्थ भाष्य में लिखा है निश्चय निश्चयेन ब्रह्म अहम अस्मि इति अपरोक्षीकृत्य। बोले किसको शांति मिलती है, जिसको अपरोक्ष ज्ञान होता है। अपरोक्ष ज्ञान क्या कि ब्रह्म मैं हूं, ब्रह्म अस्मि, न मनुष्य अस्मि, मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, जीव हूं नहीं। जिसको ये ज्ञान होता है अहम ब्रह्मास्मि, निचाय और निश्चय रूप से, थोड़ी देर के लिए नहीं, निष्ठा जिसकी बन जाती है कि मैं ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, ऐसा ही सर्वोच्च ज्ञान किसको होता है, शांति। बोले ये ब्रह्म क्या है, आप कह रहे हो मैं ब्रह्म हूं, बोले यस।
अब देखिए, ये बहुत ऊंची उड़ान है, ऊंची जंप है। आज हम जिस भूमि पे हैं, जिस भूमिका में है, जिस स्थिति में है, वहां से ये चीज असंभव लगती है कि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म मतलब जो अनंत है, जो जगत का कारण है, जहां से जगत व्यक्त हुआ, जो सृष्टि के पहले था, वो ब्रह्म मैं हूं। वो शिष्य कहता है, गुरुजी आप थोड़ा देख लीजिए, कुछ गलत कह रहे हैं। मैं तो अपना सुखी दुखी होने वाला छोटा सा, इतना बड़ा हूं मैं। विश्वास नहीं होता है इस बात पे। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने आप को बड़ा तो मानता था कि मैं बड़ा हूं, लेकिन इतना बड़ा हूंगा ये नहीं सोचा था कि मैं हर जगह हूं, हर कण कण में हूं, देश काल वस्तु में व्याप्त हूं। अब भाई सत्य तो यही है, जिस दिन समझ में आए। इसलिए ब्रह्म, अहम में ब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाती, इसलिए फिर हम परमात्मा में, एक मूर्ति में ब्रह्म बुद्धि रखते। तू ब्रह्म है, मैं जीव हूं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। विनय पत्रिका में बिल्कुल यही पद है। वहां पे लिखते हैं कि मैं जीव हूं, आप ब्रह्म हैं। ये द्वैत है, द्वैत, दो भिन्न। लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं तो कहते हैं मैं भिन्न नहीं, मैं आपका अंश हूं। जीव कौन है? ब्रह्म का अंश। अब बोले ये थोड़ा सा समझ में आता है, ये तो ठीक लगता है। मैं तो कतरा हूं, टुकड़ा हूं, आप तो अंशी है, मैं अंश हूं। आप सिंधु है, मैं बिंदु हूं। लेकिन ये फाइनल ट्रूथ नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है। यह दर्शन हमारी बहुत मदद करता है और यही रास्ता है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, अद्वैत। अच्छा, जितना जितना बढ़ते उतनी उतनी शांति, आनंद बढ़ते जाता है, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हैं। भाई आप केदारनाथ में जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, आप जैसे जैसे जाते हैं आप देखते हैं ना, प्रकृति का आनंद बढ़ते जाता है। अरे अब तो बर्फ भी दिखने लगा, अरे अब तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने लगे। लेकिन कोई कोई लोग वहीं अटक जाते हैं, बोले अब थक गए, अब एक ने बस केवल माइलस्टोन देखा, केदारनाथ, बोले आ गया केदारनाथ। तो आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो मार्ग में ही क्या अनुभव आने लगते हैं, और जो मिल जाता है तो फिर तो परम शांति, परम आनंद। तो यहाँ जो निश्चय शब्द लिखा है वो एकदम हाईएस्ट, सर्वोच्च है। बोले उसको अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभूति हुई। किस ब्रह्म को उसने अहम के रूप में जाना, तो इसका वर्णन ऊपर की 3 पंक्ति में। यो योनिम योनिम अधितिष्ठति, बोले वह ब्रह्म योनि का आधार है, अधिष्ठान है। अब यहां योनि मतलब माया या प्रकृति। योनि मतलब है कारण, जहां से सब जगत व्यक्त होगा। तो जो माया का कारण है वो ब्रह्म है। अच्छा, यह 2 बार शब्द है, योनिम योनिम। तो 2 बार क्यों आया है? तो ऐसा है, एक है मूला प्रकृति, मूल प्रकृति। जब त्रिगुण जो है वो सम अवस्था में रहते हैं तो उसको कहते हैं मूला प्रकृति। ब्रह्म की अधिष्ठानता में वो प्रकृति रहती है। तो एक योनि का अर्थ है मूला प्रकृति, और फिर वही प्रकृति विकृत हो जाती है तो भारत तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और ये पूरा जगत, आकाश आदि पंच महाभूत बनते हैं, और फिर उन पंच महाभूतों से ये सब बनता है।
तो ये जो दूसरा योनि शब्द है उसका अर्थ है ये पंचमहाभूत, वियद आदि, जो डायरेक्ट कॉज आपको दिख रहा है। तो दो तरह के कारण हो गए भाई। ये शरीर बना है, उदाहरण ले लीजिए, तो शरीर किससे बना है? आकाश, वायु इत्यादि। तो इसका कारण क्या हुआ? पंचमहाभूत। अब कोई पूछेगा ये पंचमहाभूत कहां से आए? तो बोले वो मूला प्रकृति से। तो एक तो प्रत्यक्ष कारण और एक परोक्ष कारण। तो योनि शब्द के दो अर्थ हैं। अब एक आप भोजन के पदार्थ बना रहे हैं, रोटी बनाई, तो रोटी किससे बनी है? आटे से। तो ये प्रत्यक्ष कारण है। लेकिन आटा कहां से बना? गेहूं से। होगा कि नहीं? तो इसी तरह पंच महाभूत का अधिष्ठान भी वही परमात्मा, और पंच महाभूत जहां से आए प्रकृति, उसका भी वो अधिष्ठान। इसलिए यो योनिम अधितिष्ठति एक, वो अधिष्ठान। और फिर आगे बोले उसी परमात्मा में सब कुछ है। ये तो वही विषय है जो पहले कई बार आ चुका है। यस्मिन् इदं सच विचयति सर्वम्। वही परमात्मा जो इन दोनों योनियों का अधिष्ठान है, विविध रूप से यहाँ प्रकट होता है। बोले वही परमात्मा आत्मा बन के बैठा है, उसी परमात्मा को अहम कह रहे हैं। और वही परमात्मा कैसा है? तो तीन शब्द दिए हैं तीसरी पंक्ति में, ईशानम, वरदम, देवम, ईड्यम। चार। उसी परमात्मा को कहा देव, द्योतनाथ देव, जो प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप है, वह देव कैसा है? ईशानम। ईशान मतलब सर्वनियंता। ईश शब्द का अर्थ क्या होता है? शासन करना। इसीलिए बनता है ईश्वर, जो सबका शासक है। तो वही परमात्मा जो सृष्टि का कारण है, वही अब सृष्टि पर शासन कर रहा है, द कंट्रोलर। और उसकी जो कुर्सी है, गद्दी है, उसको कोई हिला नहीं सकता। 5 साल के लिए नहीं बैठता वो, अनादिकाल से वही चला रहा है, उसको हिलाने की हिम्मत है। हालांकि लोगों ने प्रयत्न किया, रावण आदि ने बोले मैं हूं, सब चले गए। तो ईशानम, और वही वरदम, वही परमात्मा कैसा है? वरदम, बहुत अच्छा शब्द है। वरदम का अर्थ क्या होता है? वर देने वाला। हाँ, वर देने वाला। भक्ति शास्त्र में कैसे कहते हैं? उसने भक्ति की, भगवान प्रकट हुए, कुछ मांगना हो मांगो। और ये भगवान को बड़ी जल्दी होती है, जल्दी मांगो। आप देखते हैं ना, वरदान दिया, अंदर था, क्योंकि लंबी क्यू है ना, लंबी लाइन है, आने के लोग पड़ जाना है, इसलिए वरदान देके तुरंत अंतर्धान। अब देखो, वर देते हैं तो वर शब्द का अर्थ भी जानना चाहिए। वर मतलब होता है श्रेष्ठ। हमको जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो भगवान से मांगे, और वही मांगता भी है। जिसको जो बेस्ट लगता है वो मांगता है। जो अर्थार्थी भक्त है वो भगवान से क्या मांगेगा? हाँ, अर्थ। भगवान थोड़ा डॉलर दीजिए, पाउंड दीजिए, धन दीजिए, अर्थात। आर्थ भक्त क्या मांगेगा? हाँ, दुख निवृत्ति। बोले पैसा है सब, पहले मेरी तबीयत ठीक कीजिए, उसके बाद फिर मांगने आऊंगा मैं आपके पास। लेकिन पहले भोगने के लिए जो साधन है, पहले वो आप ठीक कीजिए। अर्थार्थी, जो जिज्ञासु भक्त है वो भक्ति करता है, वो क्या मांगेगा? भगवान ज्ञान दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का परिवार एक समय बहुत संकट से गुजर रहा था। उनके पास धन की कमी हो गई। रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद जी जाते थे,
तो रामकृष्ण देव ने कहा विवेकानंद जी से, जाओ काली माता से मांगो, जो तुमको चाहिए मिल जाए, जाओ मांगो पैसा, संपत्ति, नौकरी। कहते विवेकानंद जी गए, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा क्या मांगा? मांग लिया नौकरी? बोले नहीं। बोले फिर दूसरी बार जाओ, फिर जाओ। 3 बार वो गए, तीनों बार मां के सामने उन्होंने ये मांगे, क्योंकि उनको लगता है ठीक है अभी संकट है, लेकिन असली चीज जो है, और देखिए ज्ञान मांगा इसलिए इतने बड़े ज्ञानी हो गए। अमेरिका में जब वो गए हैं तो क्या लेके गए साथ में? पैसा नहीं, ज्ञान। ज्ञान के बल पर ही उन्होंने अमेरिका पर विजय प्राप्त की, लोगों के हृदय पर। तो किसके बुद्धि में क्या श्रेष्ठ है वो ही मांगे। वरदम, वर देने वाला। और भगवान क्या है कि कामधेनु है, चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ जाओ, जो आप चाहो मिल सकता है। सब लोग थोड़ी भगवान को मांगते हैं। देखो हम लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मांगते। क्या भगवान से भगवान को मांगना चाहिए ना? नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्वदीये, सत्यं वदामि च भवान् निरान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुर्वाणसं च। मांगना है तो ये मांगिए, भक्तिं प्रयच्छ। गोपियां जो है भगवान से भगवान को ही मांगती है। भागवत पढ़ी, सब कुछ छोड़ के आ जाती है। तो वर श्रेष्ठ क्या है? यहां पर लिखते हैं वरदम मतलब मोक्ष प्रदम। जो जिज्ञासु है उसके लिए श्रेष्ठ क्या है? मोक्ष। भगवान आप मुझको ये बंधनों से छुड़ाइए। जही बांध्यो सोई छोड़। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भजन लिखा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह की, आपने बड़ी कृपा की है। बहुत साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। वहां लिखते हैं कि ये शरीर दिया है, बहुत सारी साधना हम कर सकते हैं, हम करते भी है श्रुति विदित उपाय सकल। अनेक तरह के उपाय दिए हैं, लेकिन महाराज मैं तो बड़ा कमजोर हूं। आपने यदि बंधन दिया है तो आप ही छुड़ाइए। बड़ी ऐसी मीठी प्रार्थना है। तो जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो वरदम मोक्ष प्रदम देवम द्योतनात्मकम, हाँ जो प्रकाश रूप है। और ईड्यम, मंत्र के शब्द देखिए, ईड्यम। ईड्यम का अर्थ होता है स्तुत्यम। जो स्तुति करने योग्य है उसको कहते हैं ईड्यम, स्तुत्यम। देखो 2 तरह के अपराध बताए गए। जो स्तुत्य नहीं है, जो स्तुति करने योग्य नहीं है, उसकी यदि आप स्तुति कर रहे हो तो बोले ये अपराध है। अब कोई इस तरह का आदमी है समाज में जो सबको परेशान कर रहा है, और आप उसकी बड़ी क्या कर रहे हो स्तुति कर रहे हो, तो बोले ये भी एक पाप ही है, अपराध। तो एक तो ये है। और दूसरा, जिसकी स्तुति करनी चाहिए उसकी आप निंदा ही कर रहे हो, तो फिर क्या हो गया? ये भी अपराध हो गया। इसलिए जो वर्णीय है, जो आदरणीय है, पूजनीय है, बोले उसकी पूजा करो, उसको आदर दो। और वो एकमेव ईश्वर है, भगवान का नाम है ईड्यम। तो ऐसे इस परमात्मा की जो स्तुति करता है, जो उसको जानता है, निश्चय जिसका पक्का हो जाता है कि बस यही परम सत्य है, यही परम है, शांति अत्यंत में, उसी को क्या मिलती है? शांति। शांति का अर्थ क्या लिखा है?
सर्व दुख विनिर्मुक्त सुख एकतान स्वरूपाम मुक्तिम। ऐसी शांति जहां दुख का लवलेश भी नहीं। ठीक है, तो ये शांति अब हम सब चाहते हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा हम भगवत तत्व को, ईश्वर तत्व को जानेंगे, समझेंगे, उतना अधिक जीवन में प्रकाश, आनंद। ओम पूर्णमद